बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 7 डिजिटल सिटीजनशिप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। एक्सेस के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ। जो इंटरनेट है वो एक कहलाता है नेटवर्क के नेटवर्क का मजमुआ, जिसे लिखेंगे नेटवर्क्स। स्टडिंग फ्रॉम होम थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। घर बैठे जो स्टडी आप इंटरनेट के जरिए कर से है उसे कहते हैं ई लर्निंग। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज आल्सो नोन एज। डिजिटल फुटप्रिंट को कहा जाता है डिजिटल डोजियर। व्हाई डू हैकर्स ब्रेक इनटू द अदर कंप्यूटर सिस्टम। हैकर्स जो होते हैं वो दूसरा कंप्यूटर क्यों हैक करते हैं। बोथ ए एंड बी, यानी कि स्टील इंपॉर्टेंट डाटा टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम। सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो अपने पास रख लेते हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, क्राइम्स दैट आर कमिटमेंट थ्रू द इंटरनेट आर कॉल्ड। क्राइम्स जो उनसे होते हैं इंटरनेट के जरिए उसे कहते हैं साइबर क्राइम्स। स्पैमिंग रेफर्स टू। स्पैमिंग कहा जाता है सेंडिंग एन ईमेल फ्रॉम एन unidentified source. We can adopt the following measure to avoid spam. हम किसके जरिए और स्पैम से बच सकते हैं, तो इसका भी बहुत ए एंड बी इसका आंसर है। 8 है, we can adopt the following measure to avoid email hacking. हम किसके जरिए ईमेल हैकिंग से बच सकते हैं, कौन से जरिए है वो, तो वो ए बी एंड सी ये जरिए, इसके लिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। Nine, the technique used by cyber crimes to attain information from individual is called, उसे कहते हैं social engineering. Which of the following are not transaction fraud? Transaction fraud नहीं कहलाता, वो है जी cyber troll. Next, true और false का आपने देखना है। तो पहला जी, a digital footprint is an impression of a user that lived while using the internet. जो डिजिटल फूड प्रिंटर है वो इम्प्रेशन के जरिए इस्तेमाल होता है इंटरनेट पे, तो वो ट्रू है। ऑलवेज अपलोड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑनलाइन, ये फॉल्स है। कीप योर प्राइवेसी सेटिंग ऑलवेज ऑफ, ये भी फॉल्स है। 4 है, वी शुड नॉट यूज द कंटेंट रिटन बाय अदर्स विदाउट देयर परमिशन, तो ये ट्रू है। डोंट शेयर योर बिजनेस आइडियाज एंड अदर, ये भी ट्रू है। डू नॉट इंस्टॉल अपडेट एंटीवायरस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, फॉल्स है। अवॉइड फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ये भी ट्रू है। और डिजिटल फूड प्रिंटर आर यूज टू डिस्क्राइब द ट्रेस अ पर्सन लीव्स व्हेन यूज इंटरनेट, ये मेरे पास ट्रू है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, तो पहला जो व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, 102 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। इंटरनेट, द इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेट और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जो इंटरनेट है उसे द नेट या फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है, विच मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क। It is a network used all over the world where user located at different locations can communicate and exchange information with each other. ये जो नेटवर्क है ये इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, जो कि एक जगह से दूसरी जगह लोग बैठे हुए हों। It is collected of network that are connected and from a global network. ये क्या होता है, ये कम्बिनेशन होता है नेटवर्क्स का पूरी दुनिया के ऊपर। द इंटरनेट प्रोवाइड करता है सर्विस जो सी वो ऑनलाइन शॉपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, डाटा शेयरिंग है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, etc. सेकेंड है जी व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग क्या है, 109 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर है यूजिंग malware or other tricks to obtain your email ID and password. Cyber criminals can gain access to your critical information like social media accounts, bank accounts, and cyber criminals may also send offensive emails victims contents via hacking. वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की ईमेल वगैरह भेजते हैं जिसको ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जो भी डाटा होता है वो आपका उनके पास पहुंच जाता है। थर्ड है, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कोई सी दो एग्जांपल देनी है। 112 पेज के ऊपर आंसर मिल जाएगा। टाइप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसकी 3 मेन इकसाम है प्रॉपर्टी राइट्स की। Copyright, it is legal right given exclusively to the person of a fixed number of years to publish and record the artist's musical or musical use of this on her work. Copyright of work latest even after the death of the originator. Patent, it is the right that give an inventor the complete right to make, use and sell his or her work for a specific time period.
Usually the validity period of a patent is 20 years. नेक्स्ट फोर है राइट टू टाइप ऑफ स्टॉप साइबर बलिंग। साइबर बलिंग को कंट्रोल करने के आपने कोई सी दो टाइप बतानी है। पेज 110 के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर है मेजर टू प्रिवेंट साइबर बलिंग। रिमेंबर नेवर टू शेयर पर्सनल डिटेल्स सच एज एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ etc विद अननोन पीपल और सोशल मीडिया। आपने याद रखना है कि आपने अननोन आदमी को अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं बतानी। Restrict access to your data on social media platform. For example, only your friends must be able to see any picture on a Facebook. The avoiding friend request from unknown people on social media. Unknown people को आपने social media के ऊपर request नहीं भेजनी. In case any post hurt or upset your talk about it, your trust is set to the people like family, friends instead of posting aggressive replies. If your parents elder feel the need, they can also control the local police station to complain about the cyberbullying. Never install unwanted software and application like online game etc. तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, आपने इसमें से कोई से दो पॉइंट कर लेने हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है हाउ कैन ईमेल सूपिंग बी डन। 107 पेज पर आंसर मौजूद है। ईमेल सूपिंग व्हेन समवन सेंड ईमेल दैट अपीयर genuine from a trusted email ID but in reality they are not be trusted, we call it email spoofing। कहा जा रहा है कि जब आपके पास कोई ईमेल सेंड करता है, आपको लगता है कि वो जेन्युइन होती है लेकिन वो जेन्युइन नहीं होती, तो आपने क्या करना है, आपने ईमेल स्पूफिंग के ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल अ यूजर मे रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अ पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर द स्पेलिंग ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइडेड और ईमेल हैज बीन स्लाइटली चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक यूज़र आता है, वो आपको एक ईमेल सेंड करता है, उसका जो स्पेलिंग है वो थोड़े से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल टू कस्टमर tridentportal.com नोटिस दैट द स्पेलिंग ऑफ पोर्टल इज इनकरेक्ट। अब देखो पोर्टल के स्पेलिंग जो है वो गलत है। दिस ईमेल कंटेन्स लिंक दैट विल डायरेक्ट द यूजर टू अनदर वेब पेज where the user would be asked to enter information which means to the user end up providing personal credentials or cybermails. This is also called phishing. Next question number 6 है what are the way to prevent cyberbullying। cyberbullying के मतलब आपने बताना है। 110 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर है measure to prevent cyberbullying. Remember never to share personal details such as age, address, date of birth etc with unknown people or social media। आपने याद रखना है कि आपने अननोन आदमी को अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं बतानी। Restrict access to your data on social media platform. For example, only your friends must be able to see any picture on a Facebook. The avoiding friend request from unknown people on social media. Unknown people को आपने social media के ऊपर request नहीं भेजनी। In case any post hurt or upset your talk about it, your trust is set to the people like family, friends instead of posting aggressive replies. If your parents elder feel the need, they can also control the local police station to complain about the cyberbullying. Never install unwanted software and application like online game etc. Next question number 7 है describe the type of online transaction fraud। transaction fraud जो ऑनलाइन होता है उसका मतलब आपने बताना है। 111 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। Types of online transaction fraud. Identity theft. Sometimes cyber criminals deliberately use another identity to gain a financial advantage or someone else. Cyber criminals may also pose as someone else to obtain credit and other benefit in other person name. साइबर क्राइम क्या करेगा, वो आपको मुख्तलिफ किस्म के नाम से आपके पास आएगा, एडवांटेज देगा कि आप में ये चीज़ें प्रोवाइड करें, हम आपको इतनी रकम दे के या वगैरह वगैरह ऐसी कोई हमें ऑफर करवाएगा। जॉब फ्रॉड। साइबर क्राइम्स पोर्ट्री इनकरेक्ट डिटेल एज एन एम्प्लॉयर। वो क्या होगा, वो इनकरेक्ट डिटेल देगा एम्प्लॉय की कि ये हमारे पास काम के लिए हमारे पास जॉब है, लेकिन वो गलत रास्ता होगा। बैंकिंग फ्रॉड। समवन साइबर क्राइमर्स फ्रॉडली obtain money from user to investment by posting as a bank or other financial institute. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज इंटरनेट, राइट एंड 3 डिसएडवांटेज ऑफ इट। आपने इंटरनेट के मतलब बताना है और उसके कोई से 3 डिसएडवांटेज बताने हैं। 104 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। इंटरनेट। द इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेट और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स
जो इंटरनेट है उसे द नेट या फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है, विच मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क। इट इज़ अ नेटवर्क यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर यूजर located at different locations can communicate and exchange information with each other। ये जो नेटवर्क है ये इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में जो कि एक जगह से दूसरी जगह लोग बैठे हुए हों। इट इज़ कलेक्टेड ऑफ नेटवर्क डेट आर कनेक्टेड एंड फ्रॉम अ ग्लोबल नेटवर्क। ये क्या होता है, ये कम्बिनेशन होता है नेटवर्क्स का पूरी दुनिया के ऊपर। द इंटरनेट प्रोवाइड करता है सर्विस जो सी वो ऑनलाइन शॉपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, डाटा शेयरिंग है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, etc। So disadvantage of internet है, the internet has many advantages for user, but we know access of everything is bad. So the internet has some disadvantage. Violent information. Several websites on the internet have violent videos and images. This type of content can disturb the mental health of children as well as adults. Wastage of time. It is a wastage of time with the excessive use of internet. People get addicted to it and spend a lot of time suffering without any useful outcome. Virus and spam attack. Internet has also increased the case of virus attack. User can also their data and programs in the user in these virus attack. नेक्स्ट, व्हाट आर डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स से क्या मुराद है, 115 पेज को पढ़ाने मौजूद है। Digital footprints. Footprints are the impression we leave through a foot or walking on the ground while moving. Footprints एक ऐसे impression है जो हम चलते हुए या फिर हाथों के जरिए कोई छोड़ देते हैं। In the same way, a digital footprint is a trail of data of the user that he leave while using the internet। इसी तरह डिजिटल फुटप्रिंटर ये ऐसा एक फ्रॉड है जो हम इंटरनेट के जरिए काम करते हुए वहाँ पे प्रिंट करते हैं अपने फिंगर को और वहाँ से वो उठा लेते हैं। The information exchange online through the emails and attachments, uploading video or image leave marks to personal information about you which is available to other online। When you allow cooking from website business might obtain your digital footprints, they may also be taken without your permission। ये देखा ना, अगर जैसे हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कुकीज़ का हक पूछा जाता है कि आप इस कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, या हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। Your data can be sold and utilized for gain if you provide themselves। Cyber attack may also emerge from this। A digital footprinter is also known as digital dozer। तो digital footprinter को digital dozer भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी अवॉइड हैकिंग। हम हैकिंग से कैसे बच सकते हैं, 109 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं। कीप अ पासवर्ड फॉर योर वाईफाई कनेक्शन एंड कंप्यूटर। अपने वाईफाई और कंप्यूटर के पासवर्ड को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। कीप चेंजिंग योर पासवर्ड चेंज करते रहना है। कीप अपडेटिंग योर ऑपरेशन सिस्टम। आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना है। डू नॉट प्लग इनटू डिवाइस यू आर नॉट श्योर अबाउट। आपने अपने मोबाइल के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं करना। ऑलवेज लुक एट द ग्रीन लुक साइन एट द एड्रेस बार ऑफ द विंडो before accessing any website that state that the site you are visiting is secure। Always download trusted application from the internet and check permission and authentication। नेक्स्ट मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर एथिक्स। राइट अबाउट एथिकल यूज ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट। 105-106 पेज को आंसर मौजूद है। एथिक्स एट इट्स सिंपलेस्ट, एथिक इज अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल। सादा लफ्ज़ों के अंदर एथिक जो है वो मोरल है, प्रिंसिपल का इखलाकी सबक है। They affect how people make decisions and lead their lives। Ethic is concerned with that is good for individual and society and is also described as moral philosophy। नेक्स्ट हमारे पास इसके यूज है, तो यूज हम कर सकते हैं बी रिस्पेक्टफुल, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन, प्रोटेक्ट योर पायरेसी, ट्रस्ट वर्थनेस एंड होनेस्टी, डूइंग गुड एंड प्रिवेंटिंग हार्म, अवॉइडनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फेयरनेस, और साथ में है अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड है व्हाट आर डिटेल्ड नोट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। 112 और 13 के ऊपर आंसर मौजूद है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Intellectual property is a term that refers to the legal property rights of a person over creations of his or her mind, both artistic and commercial। Under intellectual property rights, the owner of the property are granted executive rights over their creation। These creation could be artists, musical, or literacy। Intellectual property rights ensure that the creator's hard work is safe and protected from any unauthorized copy or piracy।
Type of the intellectual property rights. There are three main types of intellectual property rights. इसकी तीन main इकसाम है property rights की. Copyright, it is legal right given exclusively to the person of a fixed number of years to publish and record the artist's musical or musical use of this on her work. Copyright of work latest even after the death of the originator. Patent, it is the right that give an inventor the complete right to make, use and sell his or her work for a specific time period. Usually, the validity period of a patent is 20 years. Trademark, it is a symbol, word or logo legally registered or established and used as representing a company or a product. Trademark help to protect brand names, logo and the design of the product. The validity periods for a trademark is 10 years and can be renewed after that. नेक्स्ट मेजर ऑफ प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो उसके अंदर डू नॉट शेयर योर बिजनेस आइडियाज विद अदर्स. आपने अपने बिजनेस के आइडियाज किसी दूसरे को शेयर नहीं करने. हैव डिटेल्स, ड्राइंग, डिस्क्रिप्शंस, palms and records that can be proved is your creation. As soon as you have business name and logo for your idea, you should register those trademark right away. थर्ड है एक्सप्लेन ऑनलाइन ट्रांसैक्शन फ्रॉड इन डिटेल. आपने ऑनलाइन ट्रांसैक्शन को बताना डिटेल से. 110(11) के ऊपर आंसर मौजूद है. ऑनलाइन ट्रांसैक्शन फ्रॉड. All thought at this age as student, most of you may not be using banking service such as debit card, credit card, net banking, etc. Yet it's important to be aware of this type of cyber crime. Online transaction fraud refers to the illegal withdrawal or transfer of money from one bank account to another by a cyber criminal. Online transaction fraud generally take place when a cyber criminal steal a user login credentials, bank account details, credits and details, etc. Cybercrime use may way to cheat people online. Cyber criminals may send email from a fake account that can be appears to be from bank or credit card service provided. Cyber criminals may also fake their identity and sell and call people pretending to the बैंक employee to the obtain user banking detail. क्या कर सकते हैं साइबर क्राइम, वो बैंक अकाउंट फेक भेज सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर क्लिक करें, या फिर हमें कॉल करके कहेंगे कि हम अकाउंट की तरफ से, बैंक की तरफ से उनके एम्प्लॉय बात कर रहे तो हमें अपनी डिटेल्स दें. टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांसैक्शन फ्रॉड. आइडेंटिटी थेफ्ट. समटाइम्स साइबर क्रिमिनल्स deliberately use another identity to gain a financial advantage or someone else. Cyber criminals may also pose as someone else to obtain credit and other benefit in other person name. साइबर क्राइम क्या करेगा, वो आपको मुख्तलिफ किस्म के नाम से आपके पास आएगा, एडवांटेज देगा कि आप में ये चीज़ें प्रोवाइड करें, हम आपको इतनी रकम देंगे या वगैरह वगैरह, ऐसी कोई हमें ऑफर करवाएगा. जॉब फ्रॉड. साइबर क्राइम से पोर्ट्री इनकरेक्ट डिटेल एज एन एम्प्लॉयर. वो क्या होगा, वो इनकरेक्ट डिटेल देगा एम्प्लॉय की कि ये हमारे पास काम के लिए हमारे पास जॉब है, लेकिन वो गलत रास्ता होगा. बैंकिंग फ्रॉड. समवन साइबर क्राइमर्स फ्रॉडली ऑब्टेन मनी फ्रॉम यूजर टू इन्वेस्टमेंट बाय पोस्टिंग एज अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सोशल मीडिया. राइट अबाउट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज वेल एज. आपने सोशल मीडिया का मतलब बताना है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने हैं. 104 पेज से स्टार्ट होगा. Social media. The website or program known as social media is where users can share their accounts. Additionally, it facilitates online conversation with other users. Millions of people all over the world are actively for its enormous popularity and usefulness. Advantages of social media की क्या है? You can use it educational purpose. You can use it for entertainment. It is easier to communicate and share information. You can create your brand and content to share original material. It is easier to get update information and news. Next, disadvantage में आ जाएगा. It may also be the case of great deal of inefficiency. Lack of piracy can lead to identify thief, stalking and other problems, as it is easy to get distracted from your work and lose focus when using social media. It may also be case of great deal of inefficiency. It can be quite damaging to not know how to respond to negative feedback and to become easily distracted. Your shared data may be used against you after tampering it. ये तो मेरे पास चैप्टर नंबर 7 डिजिटल सिटीजनशिप.